बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाज़रीन और नाज़रीन, अल्लाह का एहसान अज़ीम कि मेरे परवरदिगार आलम ने हमें अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये आज का प्रोग्राम यकीनन ये किबला उस्ताद जी के सालाना ख़त्म शरीफ के हवाले से भी है और आज का प्रोग्राम दस्तार फ़जीलत के हवाले से भी है। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है अल्लाह इन बच्चों को कामयाबियाँ, कामरानियाँ, फ़तह और नुसरत अता फ़रमाए, अपने वालिदैन की ताबेदारी करने की फरमाए और कुरान पाक को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं उन बच्चों को कहता हूँ जो कुरान पाक हिफ़्ज़, जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, कुरान को हिफ़्ज़ करना ये बहुत बड़ी बात है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि कुरान पाक को याद रखना। जो कुरान पाक को पढ़ के सवाब यकीनन बहुत मिलता है और कुरान पाक पढ़ के भुला देना ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ जो कि वालिदैन हैं बच्चों के, उनको कहना चाहता हूँ कि वो कोशिश उनकी होगी। बच्चों ने, उस्ताद जी का मकसद है कि कुरान पाक हिफ़्ज़ करके उन्होंने आज फ़ारिग कर दिया, मगर ये वालिदैन की ड्यूटी कि वो रूटीन के साथ सुबह बच्चे जो हैं उनको उठाया जाए, नमाज पढ़ाई जाए। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो नमाज भी सीखते हैं और नमाज की उनको तरबियत भी होती है और उनका टाइम भी होता है कि वो अपने टाइम के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। जब घरों में बच्चे चले जाते हैं तो वालिदैन फिर वो लापरवाही करते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये 2 साल, 4 साल, 5 साल बच्चा अगर कुरान हिफ़्ज़ करके तो घर में जाके अगर आप नमाज की तलकीन नहीं करेंगे और फिर कुरान पाक पढ़ने की तलकीन नहीं करेंगे तो फिर यकीनन ये बच्चे का भी नुकसान है, ये आपका भी नुकसान है। तो इस हवाले से आपने पूरी कोशिश करनी है कि अब बच्चा आपके सुपुर्द है तो आज के बाद आप खुद भी नमाज पढ़ें और बच्चों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें और बिलखसूस 3-4 सिपारे हर रोज़ बच्चा वो कुरान पाक वो पढ़े और रोज़ाना रूटीन के साथ 3-4 सिपारे वो अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो फिर ऐसे ही होगा कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो यही बच्चा आपकी शफायत का यकीनन ये सबब बन जाएगा और ये आपके लिए, आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए यही बेटा ये आपके लिए सबब बन जाएगा, वसीला बन जाएगा। मगर ये कुरान पाक पढ़ा होगा तो वसीला बनेगा। अगर कुरान पाक इन्होंने भुला दिया तो फिर नुकसान बच्चे का भी है और फिर आपका भी नुकसान है। तो बहरहाल ये 3-4 साल जो बच्चे ने लगाए हैं, ये वालिदैन अगर एहसास वाले हों, समझदार हों, तो जैसे कि आप अपनी खेती बाड़ी का काम रूटीन के साथ करते हैं, खौफ के डर के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ करते हैं, ऐसे ये भी खेती है। ये खेती आपकी आखिरत की खेती है और आखिरत की खेती के लिए 4 साल बच्चा आपने किबला को, उस्ताद जी को दिया और उन्होंने तो पालिश करके, उन्होंने तो इसको खूबसूरत करके, तालीम इनको दे के इन्होंने तो फ़ारिग कर दिया। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सुबह के टाइम और हर नमाज के टाइम बच्चे का ध्यान रखा जाए कि बच्चा नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। और दूसरा, कुरान पाक के बारे में ये रोज़ाना मतालिया में 2-3 सिपारे, 4 सिपारे हैं या कि नहीं हैं, ये आपको फ़िक्र होना चाहिए। उस्ताद जी से रब्ता करें कि ये बेटा ऐसे नहीं करता, ये समझाएं, आप समझाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि आज हम अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर जो कुरान के हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, आलम दीन भी थे। मैं समझता हूँ कुरान का हाफिज़ होना ही बड़ी बात है और फिर आलम दीन होना वो उससे भी बड़ी बात है और फिर वो अल्लाह का वली होना, मैं समझता हूँ ये उससे भी बड़ी बात है। किबला हाफिज जी सरकार, उस्ताद जी, वो यकीनन मैं उनकी तारीफ यहाँ पे बैठ के आपके सामने वो इसलिए कर रहा हूँ
कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर आज तक उनको देखा है, और मैंने कभी भी किसी की भी दिल आज़ारी करते हुए मैंने नहीं देखा उनको। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी वलायत, सबसे बड़ी करामत ये है कि उनको किसी की भी दिल आज़ारी करते ज़िंदगी पर मैंने कभी नहीं देखा। बहरहाल किबला उस्ताद जी बड़ी सख्त तबीयत थी उनकी जब वो बच्चों को पढ़ाते थे, और यकीनन मैंने उनसे पढ़ा है। मैं अक्सर कहता हूँ जो मैंने दूसरे उस्तादों से पढ़ा है वो बदकिस्मती के साथ मैं भूल गया हूँ, मगर जो मैंने उस्ताद जी से जितना सबक पढ़ा, जितने सपारे पढ़े, वो मुझे आज भी याद है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं होता, कुछ बेवकूफ़ियाँ होती हैं, कुछ हमारे मामलात ज़िंदगी के ऐसे होते हैं कि जब बंदा बड़ा होता है तो जिम्मेदारियाँ कोई बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो कुरान पाक को खोल के पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आया हूँ, ये अल्लाह जानता है या कि अल्लाह का रसूल जानता है कि मैं किस अंदाज में और किस तरीके से यहाँ पे पहुँचा हूँ। बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, वो क्यों पहुँचा हूँ ये वो अल्लाह ही जानता है। तो बहरहाल कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ये बदनसीबी है कि कुरान पढ़ने का भी टाइम नहीं होता। ये इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किबला उस्ताद जी से मैंने कुरान पाक पढ़ा, जितना पढ़ा, ये मैं समझता हूँ हाफिज जी सरकार की आपकी ये करामत है कि मैं शायद उस कुरान पाक को साल के बाद सिर्फ एक दफ़ा मैं देखता हूँ, सिर्फ एक दफ़ा, और उसके बाद वो मुझे याद होता है। ये मैं समझता हूँ ये हजरत की करामत है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद, अल्लाह का वली इस दौर के अंदर किसको कहते हैं? जिसकी खूबसूरत दाढ़ी हो उसको अल्लाह का वली, जिसके पास लंबी लंबी गाड़ी हो, बड़ी कीमती महंगी गाड़ी, वो अल्लाह का वली होता है। या कि मिसाल के तौर पे वो फजूल किस्म की बेमकसद और फजूल लोगों को सब्ज बाग दिखा 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 के अपनी पीरी मुरीदी का वो सिलसिला ढोंग रचाना, क्या वो कामयाबी की अलामत है? नहीं नहीं, ये सब फजूल है, बेमकसद है। और अल्लाह का वली आज इस दौर के अंदर किसी ने देखना हो तो वो 5 वक्त का नमाजी होगा, 5 वक्त का नमाजी होगा। और दूसरी बात कि वो अल्लाह के फजल करम से किसी दूसरे भाई अपने का किसी का भी वो दिल नहीं दुखाया होगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि वो सहीउल अकीदा होगा। अगर सहीउल अकीदा है, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवेश, रसूलुल्लाह का गुलाम, अगर पक्का ठिठा वो हजूर का गुलाम है और वो नमाज पढ़ने वाला है, 5 वक्त की नमाज, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता कि वो विरदो वज़ाइफ बेशुमार वो उसने किए, रातों को शब बेदारियाँ की हों और तहज्जुद, इशराक वगैरह वगैरह, वो तो बड़ी बात है। अगर ऐसे कोई नसीबों में हो जाए तो बड़ी बात है, मगर इस दौर के अंदर किसी को वली देखना है, वो सहीउल अकीदा होना चाहिए, रसूलुल्लाह का पक्का चिट्ठा हजूर का गुलाम होना चाहिए। और दूसरी बात कि सुभान अल्लाह वो नमाजी होना चाहिए। और तीसरी बात कि वो सुभान अल्लाह किसी का दिल ना दुखाए, किसी का दिल ना दुखाए। बस जो तीनों चीजें उसके अंदर मौजूद हैं तो इस दौर का वो अल्लाह का वली है, इस दौर का वो अल्लाह का वली है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका के गुलामों को हमेशा शादो आबाद रखे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ये शुरू है प्रोग्राम, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जैसे नाचीज़ की, और मैं समझता था कि मुश्किल है, मैं जाऊंगा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होगा। बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई कि एक अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर हाजिर हूँ, और सुबहान अल्लाह उनके प्रोग्राम के अंदर मुझे भी थोड़ी सी खैरात मिल गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अदारे के हवाले से यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से किबला अब बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरे का पूरा टाइम देते हैं, और ये नए अंदाज में ये कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको इस्तकामत और हिम्मत अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि ये अदारा जो है वो एक सवाब, जैसे कि कोई चीज़ निकलती है कारखाने से, मिल से, और प्रोडक्शन निकलती है, तो वो सुभान अल्लाह उससे अजाफा होता है, उससे कामयाबियाँ निकलती हैं। तो
तो यकीनन ये भी आखिरत की खेतियों के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अदारा है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ पे सवाब निकलता है, जहाँ पे गुनाह जो है वो माफ़ होते हैं, जहाँ पे अल्लाह की रहमत का नजूल होता है, जहाँ पे अल्लाह की रहमत का बरसात होती है। मगर वो होती है उन लोगों के दिलों के ऊपर जो आदमी कोशिश करता है, जो आदमी मेहनत करता है, अपने बच्चों को यहाँ पे भेजता है और फिर इस अदारे की खिदमत करता है। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं है, मैं अल्लाह के घर के अंदर बैठ के कह रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं है, मगर मैं जानता हूँ, मैं बड़ा जानता हूँ, ये दूसरे जितने भी अदारे हैं, जितने बद मजहब बद अकीदा लोगों के अदारे हैं, उनके सरों के ऊपर साया जो है ना, वो मुख्तलिफ एजेंसियों का है, मुख्तलिफ एजेंसियों का। ये जमात अहले सुन्नत के अदारे जितने भी हैं, सिर्फ इनके ऊपर साया है तो रसूलुल्लाह का साया है या मेरे अल्लाह का साया है। इसके अलावा कोई भी किसी जगह से डिमांड नहीं, इनको वो पैसे वगैरह ये वो कोई चीज़ नहीं मिलती। तो बहरहाल मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि दिल खोल के इस अदारे के हवाले से जो भी आले सुन्नत व जमात का अदारा, जहाँ पे भी अदारा है, उसके साथ खिदमत करनी चाहिए और जितनी जितनी हस्बे तौफीक उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ पूरा राब्ता रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो आदमी सिर्फ फकत एक सादा सा मुसलमान सिर्फ ये करता है, बस ये करता है, मैं अल्लाह की घर के अंदर बैठ के कह रहा हूं और ये वादा कर रहा हूं आपसे कि इंशाअल्लाह वो कभी भी रुसवा नहीं होगा, कभी भी परेशान नहीं होगा, ना इस दुनिया के अंदर ना उस जहान के अंदर, कभी उसको मायूस नहीं होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन यहाँ भी उसको इज्जतें अता फरमाएगा, कब्र के अंदर भी और हशर के अंदर भी उसको अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा। जो आदमी इन अदारों का, जमात अहले सुन्नत समझ लें, अगर ये हम इन अदारों, बड़ा मुश्किल है, तौबा 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 तौबा, सबसे अगर इनके करीब जाके देखें, इनके अंदर की बात को खोल के देखें, फिर पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। आज मदरसे को बनाना बहुत मुश्किल काम है, मगर जिन लोगों ने ऐसे काम किया हुआ है, अदारे बनाए हुए हैं, मदरसा चला रहे हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि यकीनन वो मुजाहिद आदमी है, मुजाहिद आदमी, और वो गाजी हैं, मुजाहिद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको हिम्मत, ताकत, इस्तकामत, कि हमसे छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं, कोई छोटी छोटी कोताहियां भी, इंसान है, इंसान से गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं। और अगर किसी हाफिज जी से, उस्ताद जी से ये छोटी सी मिस्टेक हो जाए, अगर कोई मसला, मैं अक्सर पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी जाता हूँ, लोग कहते हैं हाफिज जी हमारे इमाम साहब जो है ना, वो मिसाल के तौर पे ये करते हैं, हमारे हाफिज साहब ये करते हैं, ये मैंने सुना है अक्सर बाहर के इलाकों के अंदर। मगर मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अगर तो इमाम मानते हैं तो फिर दिलो जान से इमाम माना करें। ये मत ख्याल करें कि अगर चौधरी साहब का बेटा शराब पी ले, चौधरी साहब का बेटा अगर जनाकारी के हवाले से या झूठ के हवाले से, गलत मलत कुरान उठाने के हवाले से वो गलतियां कर जाए, तो उसकी मसला वो हाल को लिटा देना। और अगर किबला चौधरी साहब, अगर वो मौलवी साहब के हवाले से कोई गलती, मौलवी साहब के बेटे की कोई गलती छोटी सी अगर वो देखे तो उसको पहाड़ के ऊपर, ये मैं समझता हूँ पागलों वाली बातें होती हैं। ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई यहाँ पे अल्लाह माफ करे कोई मसला है, अल्लाह तबारक व तआला इनको हर शर से, हर परेशानी से अल्लाह महफूज रखे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने अपने अपने इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ से भी आए हैं, जिस मस्जिद के अंदर हमारा खतीब, जिस मस्जिद के अंदर हमारा इमाम है, उसके साथ राब्ता करना चाहिए आपको, और उनके साथ दिलो जान से राब्ता करना चाहिए। अगर उसके बच्चे से उससे कोई गलती हुई है तो उसको अंदर बुला के तो सुभान अल्लाह उनको समझाना चाहिए कि हजरत ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे, जैसे आप अपने बच्चे को समझाते हैं अंदर बढ़ के और अंदर जाके, और किसी को पता ना चले खबर, ऐसे भी आपने गाँव का, मस्जिद का जो भी इमाम, हाफिज साहब, कारी साहब, मौलवी साहब, आप कोशिश किया करें कि उनके साथ वो बेहतर से बेहतर जो भी राय है वो उनको दिया करें, और उनकी बात को उछालना या उनकी मुखालफत करना, मैं समझता हूँ ये बदनसीबी है। इंसान, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये फरिश्ते नहीं होते, कि ये फरिश्ते होते हैं कि मिसाल के कारी साहब, हाफिज साहब, पीर साहब, ये फरिश्ते होते हैं। ये पीर साहब, हाफिज साहब, ये भी, इनसे भी गलतियां हो जाती हैं, छोटी भी गलतियां होती हैं, बड़ी भी गलतियां हो जाती हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मेरा कहने का मकसद, इनके साथ पूरा राब्ता रखने की कोशिश करें, उनकी इस्लाह करें, अगर कोई गलत है तो इस्लाह करें, और
छुप छुपा की इस्लाह करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें, और वही हाफिज साहब वो अपने सर का ताज समझा करें और उनका अदब किया करें, एहतराम किया करें। हाफिज साहब की वजह नहीं, मेरा परवरदिगार आलम अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस जहान के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी आपको अल्लाह कामयाबी है इसका सदका अता फरमाएगा। मेहरबानी तो अल्लाह ने करनी है ना, मेहरबानी अल्लाह करेगा। बहरहाल मेरा कहने का मकसद, आज हम अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर आका अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक का सदका अपने उस्तादों का कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वो बदनसीब होते हैं, वो बदकिस्मत होते हैं जो अपने उस्तादों के नाफरमान होते हैं, अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं। जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके उस्ताद हयात हैं, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, अपने भाइयों को कहता हूँ, उनकी कदर करो। जिंदगी बड़ी थोड़ी रह गई है, जिंदगी का वक्त बड़ा कलील और बड़ा मुख्तसर वक्त रह गया, और इस जिंदगी के अंदर भाग के दौड़ के अगर कोई नेकियों को कमाना चाहते हो, ये नेकियां तो और भी हजारों हैं, मगर ये वालिदैन की ताबियादारी करना, उस्ताद जी की ताबियादारी करना, ये उन बड़ी बड़ी नेकियों के अंदर नेकी है कि जैसे कि मैं अपने दोस्तों का मुख्तसर एक लफ्ज के अंदर बताना चाहता हूँ। रुई, एक मिसाल के तौर पे इतनी बड़ी रुई हो तो उसका वजन 1 मन, और एक लोहे की चीज सिर्फ इतनी हो तो उसका 1 मन, और अगर पारा इतना हो तो उसका 1 मन। तो मिसाल के तौर पे रुई कमरे जितनी हो 1 मन, और लोहा इतना बड़ा हो 1 मन, और पारा थोड़ा सा हो 1 मन। तो ये क्यों ऐसे होता है? वहां पे अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को, बुराइयों को, वो सुभानअल्लाह गिनना नहीं है, तोलना है, तोलना। तकड़ी के ऊपर तोला जाएगा, आपकी नेकियों को तोला जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वालिदैन की ताबियादारी आप करते थे। ये नहीं देखना कि वालिद जमाने का कंजर है और माँ जमाने की कंजरी है तो मैं इसलिए उनका अदब नहीं करता, एहतराम नहीं, ऐसी बात। वो उनका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़िम्मे है, मगर आपने अपने वालिद जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, आपने कदर करनी है, आपने उनका अदब करना है, एहतराम करना है और उनकी इस्लाह करनी है। और दूसरी बात, उस्ताद जी के साथ हर लिहाज के साथ, जैसे थोड़ा सा पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उनकी कदर करें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। अल्लाह तबारक व तआला ये नेकी आपकी चाहे वो छोटी क्यों ना हो, मगर कल क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि ये पारे की तरह साबित होगी या लोहे की तरह साबित होगी या कि एक रुई की तरह साबित होगी। ये पता चलेगा थोड़े टाइम के बाद, जब जिंदगी अन करीब जिंदगी का सूरज गरूब होने वाला है। हर आदमी ये समझ ले कि सूरज असर के टाइम के ऊपर पहुंच चुका है। जब असर के टाइम के ऊपर सूरज पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो फिर जिंदगी की शाम भी अन करीब होने वाली है। हर आदमी की आज तो 100, 200, 400, 500, 800, 900 साल उम्र तो है नहीं, आज तो सिर्फ 100 साल से कम उम्र, 50, 60, 65, 70 ये साल उम्र है बस। और मजबूरी तौर पे देखा जाए तो 25-30 साल औसतन हमारी जिंदगी बनती है। और जो अगर 40 साल उम्र है तो बाकी 20 साल रह गए, 50 साल उम्र है तो पीछे 10 साल रह गए। तो ये 10 साल 15 साल के अंदर दौड़ लगा के आपने नेकियों को हासिल करें, अपने अल्लाह को राजी करें। और अल्लाह को राजी करने का खूबसूरत तरीका कार सिर्फ ये है कि नमाज की अदायगी करें। कोई भी आदमी चौधरी हो, सूफी हो, हाजी हो, पीर साहब हो या के हजरत साहब हो, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, समझ लो कि वो जानवरों से भी बदतर इंसान है। वो आदमी, मैं अगर कोई लफ्ज और बोल दूं तो शायद मैं बोल सकता हूं क्योंकि मुझे कोई डर तो नहीं है इस हवाले से कि मिसाल के तौर पे वो दाने आप नहीं देंगे या पैसे नहीं मुझे देंगे, ये मुझे कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूं कि वो शैतान होता है जो आदमी नमाज ना पढ़े, चाहे वो हाफिज साहब हो, चाहे वो पीर साहब हो, चाहे वो सूफी साहब हो, कोई भी हो। बहरहाल कोशिश करें कि आज के बाद वो शैतान का वचेला है और आज के बाद नमाज की पाबंदी रखें। अगर नमाज सिर्फ फकत नमाज पढ़ ली आपने, अकीदा आपका बड़ा सच्चा सुच्चा अकीदा है, आपका अकीदा मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात के साथ ताल्लुक, आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए कहीं पीर जमात अली आएंगे, कहीं दाता हजूर आएंगे, कहीं ख्वाजा हजूर आएंगे, कहीं वो मदीने वाली सरकार आ जाएंगे, वो तो निस्बत का मसला है, निस्बत से फायदा होगा, यकीनन होगा। मगर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, आपने आज के बाद
बाद नमाज पढ़ने की कोशिश करनी है और नमाज अदा करने की पांचों वक्त। ये नहीं है एक नमाज। हाँ, मैं पूछता हूँ, अक्सर हजारों लोग आते हैं कि आप नमाज, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा जी कौन सी नमाज? जी फजर की नमाज पढ़ता हूँ। दूसरी नहीं जी, दूसरी। मकसद ये है कि अपनी मर्जी के साथ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की मर्जी के साथ नमाज नहीं पढ़ते। एक नमाज फर्ज को छोड़ना, मैं समझता हूँ 1000 रुपया तेरा नुकसान हो जाए, 1 लाख, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, 1 लाख रुपया तेरा नुकसान हो जाए तो वो कितना नुकसान महसूस करते हैं। रात को नींद नहीं आती आपको यार। नमाज का छूट जाना, अगर पूरा जहान तेरी मलकियत बन जाए तो वो सारे का सारा जहान उजड़ जाए, हर शय तेरी खत्म हो जाए। इससे भी बढ़ के नुकसान एक फर्ज नमाज का छोड़ना है। फर्ज नमाज का जब छूट जाती है फर्ज, हमारे यहाँ पे मैं किसी आदमी, सारे चौधरी बैठे हुए हैं, सारे मिसाल के तौर पे कोई राजा साहब, कोई गुज्जर साहब बैठे हैं, कोई राणा साहब बैठे हैं, कोई सैयद साहब बैठे हैं, मगर यहाँ पे हाथ खड़ा कराऊं कि हजरत बताएं कि 5 वक्त की नमाज कितने आदमी। मैं समझता हूँ शर्मिंदगी होगी, मुझे भी शर्मिंदगी होगी, आपको भी शर्मिंदगी होगी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बहरहाल मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरे भाई आज के बाद अल्लाह ने हुक्म फरमाया नमाज पढ़ो, बस नमाज पढ़ो। और आप बस नमाज पढ़ोगे, अकीदा सच्चा सुच्चा पहले से आपका जोरदार है। जब नमाज की पाबंदी करना शुरू करोगे, अल्लाह की कसम उठाता हूं कोई ताकत नहीं है आपको जो कि जन्नत से जाने से रोक सके आपको, और सीधा आप जन्नत में जाओगे। ये मैं अल्लाह के घर के अंदर बैठ के कह रहा हूं, सिर्फ नमाज पढ़ो, नमाज पाबंदी के साथ। अकीदा आपका पहले से जबरदस्त है, निस्बत आपकी पहले से बड़ी जोरदार है, और सिर्फ नमाज अदा करनी है, अल्लाह तबारक व तआला बेड़े पार कर देगा। जिस आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, समझ लो कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। ना मेरा नुकसान है, ना किसी अब्बा का नुकसान, ना अम्मा का नुकसान आप अपना कर रहे हैं। जितने भी अब्बे हैं वो भी देख लें, जितने भी अम्मा हैं वो भी देख लें, जितने भाई हैं वो भी देख लें, जितने बेटे और बच्ची हैं वो भी देख लें। नुकसान हर बंदे का अपना अपना हो रहा है, और बड़े से बड़ा नुकसान जो अपना नुकसान करता है वो तो पागल होता है, जो अपना नुकसान करता है वो तो अहमद बेवकूफ होता है जो अपना नुकसान करता है। इसलिए आपने अपना नुकसान आज के बाद नहीं करना, आज के बाद अपना नुकसान नहीं करना, और बिलखसूस अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कभी नहीं तोड़ना। नमाज की पाबंदी करनी है। कुरान पाक जो बच्चे पढ़े हैं उनके वालिदैन को फिर से कहता हूं, आपकी ड्यूटी आज के बाद शुरू हो चुकी है कि आपने आज के बाद 2-4 सफारे इनसे रोजाना इनको सख्ती के साथ कहना है, प्यार के साथ कहना है कि वो 3-4 सफारे रोजाना के हवाले से वो पढ़ें, जैसे उस्ताद जी ने फरमाया ऐसे ही वो करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे तो इल्म नहीं था। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पहले उस्ताद जी को और इलाके के लोगों को कि यहाँ पे दरसे निज़ामी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। माशाल्लाह ये बहुत बड़े इजाज़ की बात है, बहुत बड़े इजाज़ की बात। यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, कुरान का बेटा हाफिज हो और साथ वो आलिम दीन भी हो, तो सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, कुरान पढ़ने से यकीनन सवाब मिलता है, कुरान पढ़ने से अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है, कुरान पढ़ने से नेकियों में अज़ाफ़ा होता है। मगर सिर्फ कुरान पढ़ना वो अपने आप को भी बेईमान होने से नहीं बचा सकता। सिर्फ कुरान पढ़ना वो अपने वालिदैन को भी बेईमान होने से, मुर्ताद होने से वो नहीं बचा सकता, अपने दोस्तों को नहीं बचा सकता। मगर जो आलिम दीन होता है वो अपने आप को भी बचाता है, अपने घर वालों को भी बचाता है, अपने पूरे गाँव को, इलाके को बचाता है, मुर्ताद होने से, बेईमान होने से बचाता है। और मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे दरस निज़ामी का सिलसिला शुरू हो चुका है तो जितने भी बच्चे कुरान पाक, मैं किबला हाफिज जी साहब को कहता हूं कि जितने भी बच्चे कुरान पाक का हिफ्ज़ किया है वो उन सब बच्चों को दोबारा दरस निज़ामी के लिए उनको तालीम और तरबियत करें उनकी, और वो आप भी इनके साथ पूरे का पूरा तावन करें, अपने बच्चों को दरस निज़ामी जरूर पढ़ाएं। मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वगरना मैं आपको बताऊं कि जो आलिम दीन बन जाता है वो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम क्या हो जाता है।
उसका मकाम कितना बड़ा मकाम। और असल में मैं समझता हूं कि कामयाबियों के दरवाजे खुल जाते हैं जब वो बच्चा सुभान अल्लाह दरस निज़ामी मुकम्मल कर ले। 8 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है तो मैं समझता हूं इस जहान का, इस इलाके का और पूरे पाकिस्तान आलम इस्लाम का हीरो बन जाता है वो। और अब मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कामयाबी इसी के अंदर है। जितने भी बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ किया है उस्ताद जी के पास दरस निज़ामी का सिलसिला वो शुरू करवाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। अल्लाह तो आपने किसी एक बच्चे को जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, जो सबसे ज्यादा ज़हीन, ये ऐसे कभी नहीं होना चाहिए जो कि मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसे होता है कि हमारे बच्चे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा हो ना, सबसे ज्यादा ज़हीन हो, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जो बच्चा बिल्कुल जिसकी आंख काम ना करे, हाथ काम ना करे, पाँव काम ना, उसको अल्लाह के दीन के लिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और बेवकूफी और क्या हो सकती है, इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है। जो अल्लाह की रास्ते में जिस बच्चे को देना है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। जो अल्लाह के दीन के लिए जिसको वक्फ करना है वो सब बच्चों के अंदर ज़हीन बच्चा होना चाहिए। जब ज़हीन बच्चे को सुभान अल्लाह आप अदारे के अंदर देंगे तो फिर वो उस अदारे की प्रोडक्शन जो है सुभान अल्लाह, उसका अंदाज जो है वो आपको 1 साल के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना कामयाब अदारा हो चुका है। जब आपने अपना नखेद किस्म का बच्चा, बिल्कुल ज़हीन जो बच्चा नहीं है, बिल्कुल वो मिसाल के तौर पे कमजोर आदमी, उसको अगर देंगे तो फिर अदारा भी ऐसे ही होगा। बहरहाल मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ अगर उससे कोई हरकत हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं तो फिर यकीनन वो ऐसे हो जाती है ना, क्योंकि बच्चे का ज़हन कमजोर हो तो यकीनन वो कमजोरी वाली बातें करेगा। अगर ज़हन उसका मजबूत हो और वो सुभान अल्लाह उसके अंदर कुछ ऐसे जरासीम, खूबसूरत पावरफुल किस्म के जरासीम